हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर धोखा राउंड डी कॉर्नर नाम की फिल्म देखी। वैसे तो इस फिल्म की मार्केट में ज्यादा हाइप नहीं थी, तो ये बॉक्स ऑफिस पर कब लगी और चली गई इसका पता भी नहीं चला। लेकिन मुझे इस फिल्म में इंटरेस्ट आया आर माधवन और अपार शक्ति खुराना की वजह से। एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट, इट्स अ क्वाइट गुड एंड एंगेजिंग फिल्म। बट यहाँ पर दूसरे इश्यूज हैं इसके सस्पेंस को लेकर, जिन पर मैं जल्दी आऊंगा। सो फिल्म स्टार्ट से ही काफी एंगेजिंग है। ओपनिंग क्रेडिट्स के बाद उस गाने के बाद चीजें कुछ ऐसी हुई जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, और फिर 10 मिनट के बाद से ये फिल्म आपको पूरी तरह से एंगेज होकर बुक कर लेगी। क्योंकि 10 मिनट निकल जाने के बाद यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा इंटेंस और एक्साइटिंग होने लगती हैं, जो हमें थोड़ा थोड़ा थ्रिल का भी एहसास करवाती हैं। और मुझे थ्रिलर्स हमेशा से ही पसंद आते रहे हैं, तो मुझे भी इसे देखने में स्टार्ट से ही 10 मिनट निकल जाने के बाद से ही मजा आने लगा था। और फिर चूंकि ये काफी इंटेंस, एक्साइटिंग और एंगेजिंग तो है ही, तो फिर इसके बाद में कहीं पर भी इसे बीच में छोड़ ही नहीं पाया। क्योंकि ये फिल्म कहीं पर भी स्लो डाउन और अपने ट्रैक से भटकती हुई फील नहीं होती, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं था इसे डिस्ट्रैक्ट होने का, इसे बीच में ही छोड़ देने का। तो मैं लगातार ही बिना एक भी ब्रेक लिए इसे देखता ही चला गया। और इसकी लेंथ 100 मिनट ही है और बीच में कोई गाना भी नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जब ये फिल्म थम जाए या जो इसे स्लो डाउन करने का काम करे। तो ये 100 मिनट बिल्कुल भी लेंथी जैसे फील नहीं होते। और फिर ऊपर से आर माधवन की परफॉर्मेंस, तो ये इस फिल्म के कुछ वो एलिमेंट्स थे जो हमें अपने साथ पूरी तरह से एंगेज करके रखते हैं। तो अब मैं कहानी के बारे में 2-4 बातें बताता हूँ, ऑफ कोर्स बिना स्पॉइल करे। यहाँ पर एक मैरिड कपल है, यथार्थ और सांची। तो जब सांची घर में अकेली होती है, तभी एक भागा हुआ क्रिमिनल सांची को उसी के घर में ही बंदी बना लेता है, और उसके बाद शुरू होता है नेगोशिएशन का गेम, ऑफ कोर्स पुलिस के साथ। तो फिर जब यथार्थ अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, जहां पर पुलिस पहले से ही मौजूद है, तो वो बताता है कि सांची को एक मेंटल कंडीशन है, और अगर उसे टाइम पे दवाई न मिले तो उस क्रिमिनल के साथ ही साथ सांची की भी जान को खतरा हो सकता है। तो इसके बाद फिल्म में कुछ और चीजें होती हैं, वो आप खुद ही देखना। तो जब यथार्थ पुलिस को उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में बताता है, तो वहां पर चीजें इतनी ज्यादा टेंस, इंटेंस और एक्साइटिंग हो जाती हैं कि मैं बहुत ज्यादा बेताब हो रहा था इसे आगे भी देखने और आगे जो होगा उसे जानने के लिए। क्योंकि ऐसी ही कुछ चीजें मुझे कल दृश्यम 2 में भी देखने को मिल गई थी, और यहाँ पर चीजें काफी अच्छी तो होती हैं, जिन्हें देखने में ऑफकोर्स हमें मजा भी आता है। बट जिस तरह से ये चीजें होती हैं, ये हमारे अंदर एक डाउट पैदा करती हैं। आई मीन यथार्थ बताता है कि सांची के साथ एक प्रॉब्लम है, वो अपना साइड पुलिस के सामने रखता है, ऑफकोर्स सिचुएशन की गंभीरता को समझाने के लिए। और इसके बाद जब दूसरी तरफ सांची उस क्रिमिनल से बातें करते करते डेस्परेट होकर उस क्रिमिनल के सामने अपना साइड रखती है, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत इजीली उस पर यकीन हो गया। मुझे उसकी बातों में एक सच्चाई दिखाई दे रही थी, और आर माधवन ने जो भी बातें कही वो अचानक से मुझे झूठ लगने लगी थी। ऑल्दो फिल्म का पहला 1 घंटा बस क्वाइट गुड, मुझे काफी मजा आया इसे देखने में, क्योंकि यहाँ पर माहौल काफी हद तक टेंस बना रहता है, और इस टेंस एनवायरनमेंट को और ज्यादा टेंस बनाता है आर माधवन के हाव भाव, उनके काफी ज्यादा घबराए हुए एक्सेंट में बात करना, और इसका बैकग्राउंड स्कोर। तो ये चीजें यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे उन्हें और ज्यादा इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव बनाती हैं। और साथ ही साथ दर्शन कुमार का भी काम यहाँ पर चीजों को काफी इम्पैक्टफुल बनाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ट्विस्ट टर्न्स भी हैं जो अच्छे तो कहे जा सकते हैं, बट ज्यादा सरप्राइजिंग जैसे तो नहीं थे। लेकिन फिर अंत में जब चीजें रिवील होती हैं, तो वहां मैंने पाया कि जो भी डाउट्स मुझे इस फिल्म में इसके सस्पेंस को लेकर हुए थे, उनमें से ऑलमोस्ट सब ही सही थे। स्पॉइलर की वजह से मैं बता तो नहीं सकता, बट एक आध चीजों को छोड़कर यहाँ पर लगभग जो कुछ भी हुआ, जैसे जैसे चीजें हुई उन्हें मैंने पहले ही गेस कर लिया था। तो यहाँ पर एंड के 20 मिनट में जो ट्विस्ट टर्न बहुत ज्यादा शॉकिंग, सरप्राइजिंग हो सकते थे, वो बस एक सिंपल ट्विस्ट टर्न में सिमट के रह जाते हैं, जिनमें बिल्कुल भी दम नहीं था। डायरेक्टर यहाँ पर सस्पेंस को बिल्कुल भी संभाल ही नहीं पाई। ऑल्दो स्क्रीन प्ले काफी एंगेजिंग है, और इसका ड्रामा मास मसाला भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके प्लॉट में मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। यहाँ पर कुछ भी नया जैसा ज्यादा बड़ा या ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। इसमें ज्यादा पोटेंशियल तो नहीं था, बट इसका जो ट्रीटमेंट था वो कुछ हद तक अच्छा था। आई मीन इसके एंगेजिंग एलिमेंट। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इरिटेटिंग क्रिएचर्स भी देखने को मिलते हैं, आई मीन न्यूज एंकर्स, जिन्हें स्क्रीन पर देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड एक्टर्स, तो जैसा कि मैंने कहा आर माधवन और दर्शन कुमार का काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और खुशहाली कुमार का ये डेब्यू था, और वो भी यहाँ पर डिसेंट, आई मीन अच्छी कही जा सकती हैं। बट अपार शक्ति खुराना यहाँ पर उतने जमे नहीं, मुझे उनका काम कुछ खास पसंद नहीं आया। इनके अलावा अन्य दूसरे एक्टर्स ठीक लगते हैं। सो ऑल इन ऑल मैंने इस फिल्म को कुछ हद तक काफी एंजॉय किया। इसे देखते समय मुझे काफी मजा भी आ रहा था, बट अंत आधे आधी चीजें बिगड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा दिमाग लगाए बिना इसे देखोगे, तो ये आपको काफी पसंद भी आ सकती है, और इसके ट्विस्ट टर्न्स आपके लिए सरप्राइजिंग भी हो सकते हैं। सो एक ट्राई तो आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि ये फिल्म आपको जरा भी बोर नहीं कर पाएगी। सो 2.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर धोखा राउंड डी कॉर्नर। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये फिल्म धोखा राउंड डी कॉर्नर देखी है, तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। और हाँ, आप इसे चाहें तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।